बंद तालों का बदला भाग 1। 5 दोस्त अमृतसर स्टेशन पर रात 10:30 बजे उतर चुके थे। पेपर के बाद हुई 2-4 छुट्टियों का मज़ा हमेशा ही किसी ऐसे ही कोई घूमने का प्लान बनाकर लिया करते थे। विपुल और विनय को हमेशा जिंदगी में कुछ रोमांचक करने की खोज में लगे रहते। तभी उन्होंने बाकी दोस्त प्रखर, सुदेश और निशा, जो कि सुदेश की गर्लफ्रेंड थी, सबको माउंट आबू चलने के लिए ही कहा था। पर प्रखर की जिद पर इस बार वाघा बॉर्डर देखने का मन था, जो अमृतसर पहुंच गए। प्रखर के पापा भी कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे और अब भाई की पोस्टिंग भी कश्मीर में ही थी, इसलिए उसका सेना के प्रति सम्मान था। शायद इस भावना को बयान कर पाना प्रखर के लिए थोड़ा मुश्किल था। अमृतसर पहुंचते ही सीधे अपने बुक के होटल में पहुंचकर अपने कमरों में आराम करने लगे। तय तो यही हुआ था कि थोड़ा आराम कर घूमने निकला जाए, पर रात के 3 बजे सुदेश और निशा ने तो अपने कमरे से निकलने से इनकार कर दिया। पर प्रखर, विपुल और विनय तीनों पहुंच गए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, और साथ में थोड़ी दूर था जलियांवाला बाग। गुरुद्वारे में माथा टेक अमृतसर की सुनसान पड़ी सड़कों पर घूमना शुरू किया। हालांकि उनका होटल स्वर्ण मंदिर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, मगर फिरने के लिहाज से बस निकल पड़े उन गलियों की तरफ जहां आधे से ज़्यादा मकान बंद पड़े थे। एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ बिखरा पड़ा था। बंद दरवाजों के तालों पर जंग लग चुका, कुछ टूटकर गिरने को पड़े थे। तीनों दोस्त बड़े ध्यान से सभी बंद घरों को देखे जा रहे थे। बीच बीच में विपुल और विनय मजाक भी करते थे। ये तो काफ़ी बड़े घर है, पर लगता है कोई सालों से लौटकर नहीं आया। विपुल बोला, चल हम कब्जा कर लेते हैं यार, सुदेश और निशा को वेडिंग गिफ्ट में होम स्वीट होम गिफ्ट करेंगे, कहकर दोनों जोर से हंसने लगे। अरे यार, मुझे तो भूतिया घर लगते हैं, एक अजीब सी दहशत हो रही है। प्रखर बोला, हो भी सकता है, फिर तो मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में। विपुल ने ताली देकर विनय को कहा, चुप कर यार, चल निकलते हैं यहाँ से, होटल पहुँचते हैं, प्रखर ने कहा। प्रखर तेज तेज कदमों से चलने लगा। तभी आगे जाकर चाय की दुकान नजर आई, तो विपुल दोनों को ज़बरदस्ती वही ले गया। भैया 3 कप कड़क चाय पिलाओ तो, और यह भी बताओ कि यह इतने सारे घर बंद क्यों है? विपुल ने चाय वाले से पूछा। वही अंग्रेज़ों के ज़माने का जलियांवाला कांड, बस ऐसे ही कितने ही घर उजड़ गए। तो क्या कोई नहीं जो इन घरों को संरक्षण दे सके? विनय ने पूछा। कौन देगा? सरकार कुछ करती नहीं और इनका कोई बचा नहीं। जो थोड़े बहुत किसी के रिश्तेदार बचे थे वे भी बाहर चले गए, अब तो बस ऐसे ही खाली है, चाय वाले ने चाय देते हुए कहा। और आप कब से यहाँ पर? प्रखर ने पूछा। मेरा तो जन्म ही हुआ था, चाय बेचना हमारा काम तो बरसों से चला आ रहा है, चाय वाले ने छोटी सी सोती हुई लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तीनों ने चाय वाले को पैसे दिए और आगे बढ़ गए, पर पता नहीं क्या सोचकर प्रखर ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखते ही देखते लड़की जाग जाती है और बड़ी होने लगती है, और उसका रंग रूप बदलने लगता है। वह उस चाय वाले का हाथ पकड़ती है और चाय वाला भी डरावना हो जाता है, एक भयानक आदमी। और दोनों प्रखर को देख मुस्कुराते हैं। चाय की दुकान गायब। प्रखर को काटो तो खून नहीं, वह जोर से चिल्लाया। विपुल, विनय, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? विपुल बोला, हम यही तो है ना। प्रखर विपुल से बोला, यार यह दुकान और वो चाय वाला, वो लड़की, सब भूत बन गए। प्रखर बहुत डरा हुआ था। देख भाई, कल सुबह बात करते हैं, बहुत थक चुके हैं। और उस चाय वाले की बातें सुनकर मैं समझ सकता हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। जो भी है, होटल चलते हैं, आराम करते हैं। विपुल ने प्रखर को होटल के अंदर खींचते हुए कहा।
तीनों होटल के कमरे में पहुंचे, अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर पड़ गए। पर प्रखर बेचैनी से खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पर फिर भी थकावट इतनी थी कि वो ज़्यादा देर जागने का संघर्ष नहीं कर सका और सो गया। सुबह के 10 बजे पांचों होटल से रवाना हुए और रास्ते में विनय कल रात की बात सुदेश और निशा को बताता जा रहा था। सब उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, पर प्रखर का ध्यान उस दुकान पर ही था जो कल रात दिखी थी। यह तो बंद पड़ी है, निशा ने कहा। हाँ, बंद तो है, चलो किसी से पूछते हैं, प्रखर ने कहा। साथ में कुल्फी रेड्डी वाले से पूछा तो उसने कहा, दिन में तो बंद ही रहती है, पर 6 बजे के बाद कोई खोलता हो तो पता नहीं, क्योंकि मैं तभी तक यहाँ होता हूँ। सब यह सुनकर आगे बढ़ गए और प्रखर को भी लगा शायद मन का कोई वहम होगा। अब सब फिर गुरुद्वारे में माथा टेक जलियांवाला बाग देखने पहुंच गए। चारों तरफ शांति और देशभक्ति का प्रतीक यह बाग और उधम सिंह की मूर्ति सबके मन में साहस और श्रद्धा की भावना को मजबूत कर रही थी। जहाँ सुदेश और निशा सेल्फी खींचने में लगे थे, वही प्रखर को वही लड़की और चाय वाला दिखाई दिए तो उसने चारों को बताया। सब उन दोनों के पास पहुँचे। भैया, आप यहाँ पहचाना? कल रात हम चाय पीने आए थे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? विपुल ने पूछा। हम तो यहाँ आते रहते हैं, हमारे सारे अपने यही तो रहते हैं, रात को चाय का काम, चाय वाले ने अजीब और बेहद दर्द भरी आवाज़ में कहा। वो छोटी लड़की ने चाय वाले का हाथ पकड़ा हुआ था। आप हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे? निशा ने कहा और प्रखर सबकी फ़ोटो खींचने लगा। प्रखर ने फ़ोटो खींचते वक्त यह महसूस किया कि कैमरे में लड़की बड़ी नज़र आती है। वह डर गया और कैमरा निशा को दिया। निशा ने सेल्फी खींचे और वे चाय वाले को थैंक यू बोल बाग से बाहर आ गए। निशा ने सारा दिन शॉपिंग की। फिर शाम को सारे दोस्त वाघा बॉर्डर पहुँचे। देश की सेना को देख प्रखर को अपने पिता की याद आई। सभी दोस्तों ने उसे गले लगाया और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सभी एक ढाबे में खाना खा रहे थे। रात हुई और घूमते फिरते पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजर गया और रात के 12 बज गए। जब होटल पहुँचे तो होटल के मालिक ने कहा कि आप सभी को रूम खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस आई थी। उनके कुछ लोग यहाँ पर ठहरना चाहते हैं, हमारी भी मजबूरी है। आप अपने आधे पैसे वापस लेकर रूम खाली कर दीजिए। असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यह कहकर होटल के मालिक ने सभी को कमरे का सामान खाली करने के लिए कह दिया। यार, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? निशा ने कहा। जाना कहाँ है? मिल जाएगा कुछ, पहले यहाँ से बाहर तो निकले, सुदेश ने कहा। रात के 1 बज रहे हैं, कहाँ जाएंगे? निशा फिर से परेशान होकर बोली। इसी का नाम तो रोमांच है। विनय विपुल को गले लगाकर बोला। विपुल गाना गाते हुए जा रहा था कि रात बाकी बात बाकी। तभी सभी को चाय वाले की दुकान नजर आई। अरे वह देखो चाय वाला और उनकी दुकान, वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ चलना है। सभी चाय की दुकान पहुँचे। भैया 5 कप कड़क चाय तो देना, विपुल बोला। वही छोटी लड़की भी खड़ी सबको देख रही थी, पर प्रखर को उसकी आंखें घूमती हुई नजर आई। उसने एकदम ध्यान हटा लिया। भैया, कोई होटल मिल जाएगा? हमको मजबूरी में अपना होटल खाली करना पड़ा है, विनय ने कहा। चलना है तो हमारे घर चलो, वहाँ रात गुजार लेना, चाय वाले ने चाय देते हुए कहा। सभी दोस्त मान गए, पर प्रखर ने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो वहाँ कोई रात गुजारे। सबने उसे समझाया। यार प्रखर, रात की तो बात है, फिर सुबह कहीं और निकल लेंगे, विपुल ने कहा। मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं नहीं जा सकता, तुम्हें जाना है तो जाओ, प्रखर गुस्से से बोला। देख,
इनके घर जाकर तेरे मन का वहम भी दूर हो जाएगा और हमारी रात भी आसानी से कट जाएगी। सुदेश ने भी यही कहा। हाँ, जिद न करो प्रखर, शॉपिंग करके मैं बहुत थक गई हूँ। निशा ने भी यही कहा। न चाहते हुए भी प्रखर मान गया। सबके सब चाय वाले और उस छोटी सी लड़की के साथ चल दिए। रास्ते में मुकुल ने चाय वाले से उनके घर और उस छोटी बच्ची के बारे में पूछा और जैसे ही उसने यह बताया कि यह लड़की उसकी बहन है और उसका घर जालियांवाला बाग के पीछे है, तो एक पल के लिए सभी थोड़ा घबरा गए। फिर विपुल ने पूछा, वहाँ तो ज़्यादातर घर बंद पड़े हैं ना भैया? नहीं, हमारा घर तो खुला हुआ है। हम तो बंसी चाय वाले के नाम से यहाँ मशहूर थे, चाय वाले ने उत्तर दिया। यह कहते ही लड़की की बदलती आंखों का रंग इस बार सुदेश ने भी देख लिया और प्रखर तो पहले ही डर के मारे पीछे चल रहा था। जैसे जैसे वे उस गली की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही अंधेरा खौफनाक होता जा रहा था। निशा को लगा कि उसके और सुदेश के साथ कोई और भी चल रहा था। सभी बंद पड़े मकान के ताले खुलते हुए से नजर आए। फिर उसने अचानक मुंह फेरा तो सब गायब। निशा थोड़ा डर गई और सुदेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी सुदेश ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद थक गई हूँ, निशा ने अनमने ढंग से कहा। बस अभी पहुँचने ही वाले हैं, फिर आप सब आराम ही आराम कर लेना। यह कहते हुए चाय वाले के चेहरे पर एक डरावनी हंसी और टेढ़े मेढ़े दांत को प्रखर ही देख पा रहा था। वही विपुल और विनय सभी घरों को गौर से देख उनकी फोटो खींचते जा रहे थे। तभी एक बड़े 100-200 गज के मकान के सामने आकर वे रुक गए। दरवाजा खुलता गया। अंदर अंधेरा था। लाइट नहीं आती क्या? विपुल ने पूछा। अभी बत्ती चल जाएगी। तभी घर के 2-3 बल्ब खुद ही जल गए और आज वहाँ एक औरत भी नजर आई और कहने लगी, बंसी आ गए तुम? हाँ, आ गया। कुछ मेहमान भी लाया हूँ, बंसी ने कहा। औरत का मुंह ढका हुआ था। लाल रंग का घूंघट अंधेरे में और भी ज़्यादा चमक रहा था। किसी को भी उसका चेहरा नजर नहीं आया, मगर जब औरत की नज़र उन पर पड़ी तो अचानक प्रखर को उसके दांत बाहर और बिल्कुल उसका चेहरा काला, नीला और पीला नजर आया। वह तो एकदम डर ही गया। तभी बंसी ने कहा, भाग्यवंती, इनको जरा ऊपर वाला कमरा तो दिखाओ। आज की रात यह यही रहेंगे। सभी उस औरत के पीछे सीढ़ियों पर चलने लगे। एक विचित्र सा खौफ मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे सीढ़ियों पर कोई एक नहीं अनेक लोग खड़े हो। अनेक लोगों का खड़ा होना सिर्फ निशा और प्रखर को महसूस हुआ, मगर जैसे ही वह कुछ बोलते तब कमरा आ चुका था और वह औरत वहाँ से जा चुकी थी। कमरा पुराने समय के हिसाब से बना हुआ था। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था। एक हल्की हल्की सी दुर्गंध भी आ रही थी और एक हल्का सा चांदनी सा बल्ब भी वही जगमगा रहा था। तभी प्रखर बोला, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कहीं और चलो। यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। यह न हो कि पता चले कि हम तो यहाँ आए घूमने हैं और यहाँ किसी भूतिया में फंसकर भूल भुलैया ही बन न जाए। मुझे भी कुछ अजीब सा डर लग रहा है सुदेश। आज जब मैंने फेसबुक पर डालने के लिए कैमरा चेक किया था तब उस भैया और लड़की की फ़ोटो कहीं नहीं थी। मुझे लगा डिलीट हो गई होगी, पर सिर्फ वही दोनों गायब थे, बाकी सब तो थे। शायद प्रखर ठीक कह रहा है, निशा ने कहा। तूने यह बात पहले क्यों नहीं बताई निशा? सुदेश ने पूछा। मैं दुविधा में थी, क्या कहो, निशा ने सफाई दी। यार वक्त देखो, रात के 1 बजने वाला है, फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। तुम लोगों से थोड़ा सब्र नहीं होता? चल यार विपुल, मेरे दिमाग में कुछ खुरापती चल रहा है। चल छत पर चलकर बात करते हैं। इन डरे हुए लोगों को यही रहने दो। यह कहकर विपुल और विनय कमरे से बाहर निकल गए। चलो निशा, थोड़ा सो लेते हैं, बहुत थक चुके हैं, कहकर सुदेश कमरे में बिछी चारपाई पर लेट गया। निशा भी वही उसके पास
बैठ गई और प्रखर जमीन पर बैठ गया। थोड़ी देर में सुदेश और निशा तो सो गए, पर प्रखर की आंखों में कहीं भी नींद का नामो निशान नहीं था। वह तो बस कमरे की दीवार को देखे जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे इस कमरे का कोई डरावना गुजरा हुआ कल है जो अभी उसके सामने शुरू हो जाएगा। और हुआ भी वही। उसे टूटे हुए पंखे पर कोई लटकता हुआ नजर आया और अचानक गायब हो गया। बस फिर प्रखर से उस कमरे में रुका नहीं गया और कमरे से निकल नीचे बरामदे में आ गया। अगला प्रकरण बंद तालों का बदला 2 सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। धन्यवाद।